अब बात करने वाले हैं Follow for more useful content. उनके साथ जो हाफिज अमानुल्लाह साहब जो खास करके मुस्लिम के लोगों को गुमराह करके जो पैसा ठगी करने का काम किए हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये भी गए हुए थे। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ठगी कैसे वो करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस दिन आप गए हुए थे उनके साथ में, उस दिन कितना लगभग जो है कि चंदा हुआ होगा? नहीं, उस टाइम तो मोटा मोटी 50,000 के नाम से मतलब उनका हाथ में देखा था। 50,000? जी, मगर फिर मतलब बाद में नहीं देखा, वो अपना मतलब बैंक में लेकर जमा कर दी, उसके बाद नाश्ता वगैरह हम लोग किया। वही बात ये है कि इसी रसूलपुर में जो मतलब बच्चियां लोग के मतलब 18 साल 20 साल 22 साल के लड़कियां को भी खड़ा करके मुंह बांधवा के और 10-12 लड़कियां के जो है कि उसको फोटो भेजा गया कि ये यतीम है, इसका माँ बाप नहीं है, शादी का इन लोग कराना है, उनके नाम पर तस्वीर लगा रहा है पैसा। उन लोगों के नाम पे पैसा तहसील करके, और वो सिर्फ अपना पैकेट भरने के लिए अपना और जेब अपना भर रहे हैं। संपत्ति बढ़ा रहे हैं। अपना जेब भर रहा है, 3-3 जगह इनका मकान है। हर साल करते हैं 50,000 लाख के तो वैल्यू नहीं कर रहा है, इतना पैसा हो गया है। हाँ, हजरत के द्वारा जो कार्य किया गया है, सुन करके आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। एक समझिए कि हाफिजे कुरान समझिए कि यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, बच्चों को तालीम देने के लिए आते हैं, लेकिन वो तालीम देने के साथ साथ समझिए कि एक नेटवर्किंग जैसा जो है कि अपना वो रचते हैं और क्या करते हैं कि पेड़ छपवाते हैं मदरसा के नाम पर। और समझिए कि कभी जो है कि हर जगह पे रमकंडा छोड़ करके बाहर से जाकर के वो चंदा करते हैं, और चंदा करने के बाद समझिए कि बोला जाता है लोगों को कि अभी मदरसा में काम चल रहा है, तो वो हर जगह के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है कि चंदा देते हैं, और चंदा ले करके वो जब मदरसा कंप्लीट कर लेते हैं, उस मदरसा को समझिए कि अपने घर फिर बना लेते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं, यानी घर में तब्दील कर देते हैं। फिर जब वो घर में तब्दील कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मदरसा में जो है कि वो काम लगवाते हैं, मदरसा बनवाने लगते हैं। उसके बाद जब मदरसा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फिर जब मदरसा कंप्लीट हुआ तो पैसा का जरिया बंद होने लगा, तो फिर वो समझिए कि यतीम खाना इसे मदरसा को जो है कि बना दिए कि यतीम खाना है, यहाँ पे जिनके वालिद नहीं है इस दुनिया में, समझिए कि वैसे यतीम बच्चे जो है कि पढ़ते हैं यहाँ पे। लेकिन इस मदरसा में जहाँ तक अगर रही बात रमकंडा की, रसूलपुर है, और यहाँ पे एक भी बच्चा समझिए कि यतीम के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो समझिए कि धीरे धीरे इसका जो है कि पर्दाफाश होना शुरू हो गया। जब कहीं पे वो चंदा के लिए गए हुए थे और वहाँ के लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को फोन करते हैं, और फोन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो हाफिज साहब है, ये कुछ अलग ही खेला कर रहे हैं, यानी कि ये समझिए कि अपना प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। एक समझिए कि बहुत ही बड़ा नेटवर्किंग जो है कि वो चला रहे हैं। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो भाड़े पे भी समझिए कि लोगों को रख करके कई लोग 10, 20, 50 लोग को जो है कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में भी जो है कि भेजा जा रहा था कि यतीम खाना के नाम पे, मदरसा के नाम पर चंदा लेना है। उसमें उनका स्कैनर भी दिखेगा, सब कुछ हम दिखाने वाले हैं। बाकी आइए बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये तमाम लोग जो आए हुए हैं ऐसे ही नहीं आए हुए हैं, बल्कि इस नेटवर्किंग को जो है कि बंद कराना चाहते हैं लोग। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद ज़हीर। जहीर जी, यहाँ पे जो एक शिकायत आया है कि एक हाफिज साहब, कहाँ के वो रहने वाले हैं? वो रहने वाले बेड़मा के हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉड तरीके से रमकंडा में सारा चीज़ घर वगैरह बना लिए हैं मदरसा के नाम पे। क्या उनका नाम है? अमानुद्दीन, हाफिज अमानुद्दीन। पहले एक घर उनका सामने पड़ता है, पहले उसको मदरसा था, और मदरसा में पढ़ाई हो रही थी, तब तक ठीक है। उसके बाद क्या है, जो घर का प्लस्तरा कराते कराते उसको क्या है, जो नाम हटा करके मदरसे का, उसके बाद वो तो अपना घर बना लिए। तो पहले मदरसा बना था? जी, पहले मदरसा बना था, चंदा के पैसे से? चंदे के पैसे से। और जब कंप्लीट हो गया तो उसको घर में तब्दील कर दिया गया? जी, घर में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि वो यहाँ पे रमकंडा में कब से पढ़ाने के लिए आए हुए थे? लमसम 10 साल हो गए। लगभग 10 साल से पढ़ा रहे थे। 10 अच्छा, सालों से ये बताइए कि उनको यहाँ से आप लोग के द्वारा कितना महीना में जो है कि वेतन वगैरह जो दिया जाता है, कितना दिया जाता है? नहीं, वो काफ़ी पहले उनको दिया गया था, मदरसा सौंपा गया था, तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना जो भी चला है, उसके बाद जो है वो बंद कर दिया गया। हाँ। अब यहाँ पे बच्चे वगैरह ना पढ़ते हैं, न कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद क्या है, जी अपने मर्जी से सारा स्टाम्प वगैरह बना करके, अपना बार कोड, अपना सारा चीज़ लगा करके और नेटवर्किंग अपना फैला चुके हैं। जैसे पोखरी के एक हाफिज लुकमान हुए, वो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जो है चंदा करवा रहे हैं। और
यहाँ पे यतीम बच्चे के नाम पे, और यहाँ पे कोई यतीम बच्चा नहीं है, न यतीम खाना चल रहा है यहाँ पे तो बाहरी कोई बच्चे पढ़ते हैं और इस पे चंदा हो करके और फ्रॉड हो रहा है। तो बाकी ये सब पता आप लोग को कैसे चला? अचानक से एक सासाराम तरफ ये चंदा करने के लिए गए थे, वहीं संपर्क हुआ, मेरे फ्रेंड थे वो फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद बोले हाँ भाई साहब जी आपके यहाँ यतीम खाना चल रहा है क्या? तो मैं बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोले, मैं बोला उनको जो भी कर रहा है उसको आप पकड़िए। तो बहरहाल वो निकल गया वहाँ से। निकलने के बाद क्या है, मैं बोला जो भी चंदा हुआ है उसका पेड रसीद जो है वो मेरे पास भेजिए। तो वो सेंड किए। उसके बाद सारा चीज़ जो है जब खंगाला गया तो दिखा उसमें जो हाफिज अमानुद्दीन का नंबर और स्टाम्प लगा हुआ है, बारकोड भी उसमें लगा हुआ है, सारा चीज़ है। उसके बाद समाज में डाला गया। डालने के बाद क्या है जो उनसे पूछा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो वो नहीं आना चाह रहे हैं। क्या वो बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं आऊँगा जब तक मेरे गांव वाले, कुछ गांव वाले हैं उनके जरिए, उनके सपोर्ट में है 2-4 लोग। उसके बाद कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, जो करना है आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अगर कहीं भी किसी चीज़ का पर्दाफाश होता है, यानी कि गलत का जो है कि पर्दाफाश जब होता है तो हमारे समाज के ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बरगला करके और गलत लोगों का साथ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझिए कि धर्म के आड़ में भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यानी कि यतीम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये कह करके चंदा लिया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर ये भाई साहब के पास अगर बाहर से कोई अगर फ़ोन नहीं करते तब तक लोग समझिए कि जान भी नहीं पाते। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को ये भी पता चला कि जब अगर मदरसा के नाम पे चंदा हो रहा था तो मदरसा एक जगह बना भी, लेकिन बनने के बाद वो घर में तब्दील हो गया, वो अपना घर बना लिए। यानी कि समझिए कि वो एक तरफ से अगर देखा जाए तो उनका ये बिजनेस और उनका ये धंधा है, और इस धंधे में उनके साथ समझिए कि और कई लोग शामिल हो सकते हैं अगर जांच पड़ताल किया जाए तो। क्या नाम है आपका? अली राजा। अली जी, कहाँ रमकंडा के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा घर जी, आपका ही घर है। अच्छा, ये बताइए कि ये अमानुल्लाह जो हाफिज साहब हैं, बेड़मा के शायद रहने वाले हैं, कैसे कैसे ये नेटवर्किंग फैलाए हुए हैं? बेड़मा से शायद वहाँ 10 साल पहले यहाँ है जी। उसके बाद फर्स्ट में मेन रोड के पास अपना ये मदरसा बनाए। हम उससे भाई चलिए मदरसा बना रहे थे, अच्छी बात है, कुछ बच्चे पढ़े भी कुछ दिन। तो ये कमेटी के सहयोग से कोई कमेटी की जानकारी नहीं है, अपना मन से ही मैंने व्यापार समझिए एक तरह से खड़ा कर रहे थे अपना। हम लोग भी इग्नोर कर दिए शुरू कि चलिए छोटा मोटा है तो अपना पेट पाल रहा, पोस रहा, बात खत्म कीजिए। लेकिन कुछ दिन देखे कि पढ़ाए बच्चा के 10-20-50 बच्चा पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर उसको अपना घर में तब्दील कर दिए। घर में तब्दील यानी कि अपना घर बना लिया? जी, घर बना लिया, सब बाल बच्चे पूरे फैमिली रहने लगे उसमें। और जब शुरुआत में वो आए थे उस समय उनकी जो फैमिली है वो सब नहीं थे यहाँ? फैमिली बाद में कुछ आए थे, मदरसा में था ये जी, बच्चा पढ़ रहे थे कुछ बच्चे वहाँ पे। उसके बाद फिर जो है कि वहाँ से बच्चा बंद कर दिया, स्कूल मदरसा बंद हो गया टोटल, एक भी बच्चा नहीं आने लगे। उसके बाद फिर मदरसा का नाम पर यहाँ खड़ा किया अपना इमारत। तो उसके बाद हम लोग जब देखे कि बहुत जगह से मैंने ऐसा फोन भी आने लगा कि वहाँ यतीम खाना चल रहा है कि नहीं, मदरसा चल रहा है कि नहीं, कितने बच्चा पढ़ रहे हैं, कि इतना लोग मतलब ये बिल्डमगंज रायपुर बहुत जगह पे चंदा कर रहा है। तो हम लोग जब तहकीक किए तो पता चला कि वाकई में जो है कि पूरा अपना व्यापार जो है कि बहुत बड़ा कर लिया है, नेटवर्किंग जो है कि पूरा फैला दिया है। 10-20 एजेंट भी रखा हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर रायपुर, अंबिकापुर, पूरा एरिया, बिल्डमगंज, गढ़वा जितना भी है पूरा जो है कि अपना ये जाल बुन चुका था। यानी कि झारखंड तो छोड़ ही दीजिए, झारखंड से बाहर अन्य राज्य में भी, झारखंड छोड़िए, छत्तीसगढ़ में इसको मतलब ज्यादा इंटरेस्ट था। वहाँ के लोग तो बेवकूफ समझिए, वहाँ के लोग ऐसे भी सीधे साधे सपाटे रहते हैं। गए 50 मांगे, साला 500 धरा दिया, 500 मांगे 5000 धरा दिया यतीम के नाम पर कि चलिए यतीम बच्चा के लोग जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे लोगों को करें, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि अपना मदरसा बना के गाय बैल बांध रहे हैं, कुछ कहीं नहीं है, एक भी बच्चा का नामो निशान नहीं है। और नई बात तो यह है कि इसी रसूलपुर में जो मतलब बच्चियां लोग के मतलब 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल के लड़कियां को भी खड़ा करके मुंह बांधवा के और 10-12 लड़कियां के जो है कि उसको फोटो भेजा गया कि ये यतीम है, इसका माँ बाप नहीं है, शादी का इन लोग कराना है, उनके नाम पर भी तहसीला जा रहा है पैसा। उन लोगों के नाम पे पैसा तहसील करके और वो सिर्फ अपना पैकेट भरने के लिए और अपना संपत्ति बढ़ा रहे हैं, अपना जेब भर रहा है। 3-3 जगह इनका मकान है, 3-3 जगह मकान है इनका, इसी तरह से चल रहा है। क्या बोले? कई जगह इनका मकान है, जमीन ले लेके छोड़ते जा रहे हैं। कहाँ लगभग में? बेड़मा में है, रमकंडा में 3-4 जगह ले लिए। हाँ, अभी अगर चाह रहे तो अभी आप खरीद लेंगे। मैंने हर साल करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का जमीन खरीदते हैं। हर साल खरीदते हैं, 50,000 लाख के तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इतना पैसा हो गया है।
क्या इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या जानकारी आप लोग को? सही बात है, जो भी मतलब कह रहे हैं सब सही बात है। वो जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। कैसा ये जो अमानुल्लाह हाफिज साहब के द्वारा जो किया जा रहा है गलत है या सही है? गलत है, पूरा गलत गलत है जी। क्या है ये सब गलत है, इसको बंद होना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? हसीब अंसारी। हसीब जी, क्या कहेंगे जिस तरह से कहीं ना कहीं हमारे कौम, अगर मुस्लिम कौम की बात करें तो जो हाफिज कुरान होते हैं उस पे समझिए कि वो एक आइडियल माना जाता है, लोगों को दीन के राहों पे चलने के लिए बताते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं, यहाँ तक कि गलत और सही क्या होता है सारी बातें वो बताते हैं, और उन्हीं के द्वारा ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है। क्या कहेंगे? गलत है, सरासरी गलत है। हाँ, चंदा वहाँ से ले रहा है, यहाँ 18 लाख की जमीन लिया, वहाँ यहाँ 22 लाख की जमीन लिया, अपना घर बना रहा, अपना दौलत बना रहा है, अपना खाली अपना पूंजी कर रहा है, एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, 2-4 गो बच्चा है पढ़ गया है गाँव के मोहल्ला के, उसको अनाथ के नाम पर सब चंदा तहसील रहा, अनाथ सब है। अच्छा ये बताइए कि ऐसे इनके द्वारा जो देखिए मदरसा हो, देखिए गाय बनल है, बकरी बनल है, सब ये देखिए का है, फील्ड है, मीठी भर के अपना बिल्डिंग खड़ा कर ले, सब बिल्डिंग खड़ा कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो इस तरह से किया जा रहा है उनके द्वारा, क्या लगता है कि ऐसे हाफिज से कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की भी बदनामी हो रही कि नहीं? बहुत बदनामी हो रही है, बदनामी हो रही है। हाँ, सरासरी गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर कहीं पे और मदरसा अगर हकीकत में भी बन रहा होगा, और अगर ऐसे इधर आइए, इधर आइए, अब बात करने वाले हैं उस शख्स से जो समझिए कि उनके साथ जो हाफिज अमानुल्लाह साहब जो खास करके मुस्लिम कौम के लोगों को गुमराह करके जो पैसा ठगी करने का काम किए हैं, उनके साथ कहीं न कहीं ये भी गए हुए थे। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ठगी कैसे वो करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए कि जब हाफिज अमानुल्लाह साहब के ऊपर जो है कि इस तरह का आरोप लग रहा है, फिर आप उनके साथ क्यों गए थे, क्या करने के लिए गए थे, क्या कह करके आपको ले जाया गया था? हमको पता नहीं था, वो बोले कि चलिए आते हैं कड़वा तरफ से, उधर गए थे, इनका नेटवर्क इनका ज्यादा था, हमको पता नहीं था, हम गए उधर खाना वाना वगैरह खाएं, हमको पता नहीं था। तो सुबह हुआ तो बोले कि हम बोले कि चलिए अब घर चलिए, तो हम बोले कि ठीक है चलते हैं। उन लोग अपना जोड़ नाप करने लगा तो हमको पता चला कि क्या चीज़ है, तो देख रहे हैं तो उसमें तो पेड़ है, तो मैं बोला कि ये क्या चीज़ का पेड़ है, तो बोले कि नहीं से हम तहसीलदार नहीं हैं, से हमारा आदमी तहसीलते हैं, उसका हम परसेंट के हिसाब से उनको देते हैं, बाकी हम पैसा रखते हैं। मैंने परसेंट में कुछ आपको पता चला कि कितना परसेंट जो चंदा करते हैं उनको दिया जाता है और कितना परसेंट इनके अकाउंट में आता है? नहीं वो तो पता नहीं है ना, क्योंकि उन लोग दोनों साथ में था, उन लोग अपना, लेकिन ये बताया गया कि परसेंटेज पे हम आदमी रखते हैं। हाँ परसेंट पे उनको आदमी रखते हैं। अब ये नहीं बता सकते हैं कि 1000 में उनको कितना बनता है, 1000 में जो तहसीलता है उसको कितना बनता है, लेकिन वही बोले कि मदरसा के नाम पर मतलब चंदा हम करते हैं। तो मैं इधर से गया, तब उधर से फिर हम लोग आ गए, तो आए यहाँ घर है, तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि ऐसा ऐसा मतलब कर पैसा तहसीलते हैं। अच्छा एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस दिन आप गए हुए थे उनके साथ में, उस दिन कितना लगभग जो है कि चंदा हुआ होगा? नहीं उस टाइम तो मोटा मोटी 50,000 के नाम से मतलब उनका हाथ में देखा था। 50,000 जी, मगर फिर मतलब बाद में नहीं देखे, वो अपना मतलब बैंक में लेकर जमा कर दी, उसके बाद नाश्ता वगैरह हम लोग किए, उसके बाद मतलब हम चल गए। बैंक डिटेल उनका नहीं देखा था, उनके पास एक मतलब है डायरी टाइप का है उनका SBI का, वो बता नहीं सकता है कि वो मतलब डायरी है कि उसका मतलब पासबुक है, हमको मतलब पता नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब कुछ हम लोग बोले कि चलिए 50,000 तक रुपया देखे होंगे। हाँ मतलब देखे कि उनका मतलब मिला कैश पैसा, तो उसके बाद फिर हम बोले कि चलिए हमारा घर से फोन आ रहा है। ये सिर्फ गढ़वा से? हाँ गढ़वा से नहीं, आगे से बिल्डमगंज से। हाँ बिल्डमगंज। समझिए कि एक दिन में 50,000 1 लाख रुपए तक की समझिए कि उगाही किया जा रहा है, वो भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम कौम के जो लोग हैं, इन लोगों को बरगला करके गरीबों के नाम पे, यतीमों के नाम पे, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सरासर गलत है। इन लोगों की वजह से, ऐसे हाफिजों की वजह से, और जो आलिम उलमा है, इन लोगों पे भी सवाल खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से जो कर रहे हैं, और जो भी आलिम दीन जो अगर देख रहे हैं, उन लोग से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का आप लोग विरोध कीजिए, ताकि समझिए कि कौम की बदनामी न हो। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? नसमुद्दीन अंसारी। यही रमकंडा के ही रहने वाले हैं, रसूलपुर के ही हैं? नहीं, बिचला टोला। बिचला टोला।
अच्छा ये बताइए कि एक अभी हाफिज साहब जो बेड़मा के रहने वाले हैं, अमानुल्लाह साहब, ये तो काफी सुर्खियों में है, इनका नेटवर्किंग बहुत बड़ा हो गया है, इसके पीछे क्या क्या कैसे है, कुछ सच्चाई बताइए। 2011 में हुआ है। इधर आ जाने पीछे आप लोग। तो ये देखिए सामने भी वहाँ मकान दिखाऊंगा लेज के, तो मदरसा नहीं बोल सकता हूँ उसको, मकान बोल सकता हूँ, क्योंकि मकान का डिजाइन बने सिर्फ सामने मदरसा का डिजाइन होती है। अब 1 साल के अंतर्गत तो उसको पाना प्लस्तर टाइल्स वगैरह सब लगा लिए और उसको घर में तब्दील कर दिए, पूरा फैमिली रहने लगे। फिर उसके जस्ट 2 साल बाद वहाँ कुछ दूर है, वहाँ भी ले चलेंगे आपको अभी। वहाँ मकान 17 लाख में लिए, ठीक है, 18 लाख में लिए। उसके बाद 1-2 साल के बाद ट्रैक्टर वगैरह लिए, बुलेट लिए। अच्छा, ट्रैक्टर बुलेट सब खरीदाने स्टार्ट हो गया। जी जी। और उसके बाद अभी इसी साल ये देखिए आपके सामने ये मदरसा का डिजाइन अभी है। यहाँ बच्चा कोई पढ़ता है नहीं, लेकिन ये अभी यतीम खाना है। यतीम खाना है, यहाँ यतीम कोई है नहीं, एक भी बच्चा नहीं है अभी। ये मतलब मुश्किल से 2 महीना 4 महीना 6 महीना चलेगा, उसके बाद ये भी घर बन जाएगा। ये भी समझिए कि जैसे पहले मदरसा बना घर में तब्दील हो गया, उसी तरह ये भी तब्दील हो जाएगा, घर में तब्दील हो जाएगा, ये घर बन जाएगा। बकरी और गाय दिख रहा है, सब वही यतीम है, यही बकरी यही है जो आप समझ लीजिए, यही है बकरी गाय। तो इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं था, आज प्रूफ है। तो इनको हम लोग बोले कि आप मीटिंग में आइए, देख लीजिए इधर कैमरा मैन इधर दिखाइए, पूरा कमेटी के लोग जुटे हुए हैं। और वो लोग वो आ नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे। उनको है यहाँ का कुछ कमेटी के लोग भी उन लोग साथ दे रहे हैं। यहाँ इसमें जुटा हुआ है 10 से 12 गाँव का लोग, 10 से 12 गाँव के लोग जुटे हुए हैं और आ नहीं रहे हैं। जब यहाँ पे जैसे 10-12 गांव के लोग जमा हुए हैं, तो यहाँ से उनको फोन वगैरह किया होगा? जी किया। तो क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा? मेरा यहाँ प्रखंड सदर इम्तियाज हैं, उनके द्वारा फोन किया गया कि आप आइए, यहाँ हम लोग जुटे हुए हैं, हमारा 10 गांव से जुटा हुआ है लोग, आइए। तो बोल रहे कि नहीं हम आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक मेरा सेक्रेटरी है, वो जब तक नहीं आएंगे, वो नहीं बोलेंगे, हम नहीं आएंगे। यानी कि पूरे प्रखंड पे उनका एक सेक्रेटरी भारी है। और वो बोल रहे हैं कि वो सेक्रेटरी से मैं बात किया, बोले कि आप चलिए, वही बोले थे कि मीटिंग होगा, मीटिंग के लिए बोले कि मीटिंग होगा बुधवार को। तो मैं बोला कहाँ होगा, तो स्थान बताया रसूलपुर। जब मैं रात में गया उनको बोलने की भैया कल बुधवार है, कल मीटिंग है, तो आप चलिए। तो बोल रहे हैं कि ठीक है चलेंगे सुबह 8 बजे, 8:30 बजे। और अभी वो आ नहीं रहे। उनको मैं जाके बोला कि चलिए, तो बोले कि जाओ तू लोग मीटिंग कर लो, हमको नहीं जाना है, मीटिंग करो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है इस मीटिंग से। तो ये बताइए, उन लोग रात में मीटिंग किए, रात में? जी घर में कहीं मीटिंग किए, घर में मीटिंग किए। उसके बाद ये सुबह बात निकल गया कि हम लोग नहीं जाएंगे। कारण क्या हुआ कि उन लोग रात में मीटिंग किए? मीटिंग तो दिन में होना चाहिए। क्या लगता है कि वही चंदा वाला जो पैसा तक कुछ इधर हुआ क्या? ये चीज तो मैं बोल नहीं सकता, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन आप जो सोचिए, जैसे सारे लोग बोले कि हम उसको पकड़ेंगे, अच्छे तरीके से पकड़ेंगे। रात में मीटिंग हुआ घर में, और सुबह ये मैटर आ गया। अच्छा, हम लोग नहीं जाएंगे, जाओ तू लोग कर लो मीटिंग। अच्छा, ये आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि अगर वो नहीं मानते हैं या मीटिंग में नहीं आते हैं, तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से अगर किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। जी हम लोग अभी देख रहे हैं, नहीं अगर जो आए, अब तो आएंगे नहीं, तो आए नहीं, तो हम लोग गढ़वा जिला में केस देते हैं। यानी कि कानून का सहारा आप लोग? कानून का सहारा लेंगे, SP साहब के पास जाएंगे। और प्लस हमारा कमेटी है ना गढ़वा, वहाँ भी देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है ना। वो तो किसी का बात माने नहीं। यहाँ हमारे 10 गांव का लोग जुटे हुए थे, तो आना चाहिए, अपना बात रखना चाहिए। उनको कोई यहाँ ये वो डर से नहीं आ रहा है कि मारेंगे, उनको मारना थोड़ी ना है। वो अपना बात रखे ना, वो बताए कि हाँ ये मदरसा है, वो बोलेंगे कि मदरसा है, तो मैं बोलूंगा कोई भी तो मदरसा, तो घर कैसे हो गया? बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो अपने आप से गलत किए हैं, तो बात रखने में ये नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसी डर से नहीं आ रहे हैं कि मैं तो अच्छा काम किया नहीं हूँ, बिल्कुल सारा गलत किया हूँ, सारा फ्रॉड किया हूँ, तो मैं जाकर वहाँ बोलूंगा क्या? जी, इसी डर से वो नहीं। चलिए कुछ और लोग से इसलिए बात करते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं तो कहने लगते हैं, अगर उनके पक्ष के कुछ लोग देख रहे होंगे कि आखिर जो है कि 2-4 लोग सही क्यों बात किया था, जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है सही है चाचा? जो हाफिज साहब के ऊपर जो आरोप लगत बा सही बा, ठीक बा? वो तो सही बा, लेकिन उतना हमारा मालूम। अच्छा, मने सही है बा।
चंदवा होते रहे, चंदवा तो होते होते रहे ना, होते है। सही है भैया बात। मैंने हाफिज साहब ऐसी चंदा करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ले रहे हैं। कैसे ऐसे बना लेगा वो, मतलब ऐसा थोड़े है कि बना लेगा। आगे तो बनाइए ना लिए, बना लिया तभी ना वो हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, क्या भाई साहब सही बात है। अच्छा अच्छा, ये यतीम खाना पे बैठे हैं आप। देखिए तो दिखाने का प्रयास कीजिए, ये इधर थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये यतीम खाना के नाम पर ये जैसे कि अभी कभी कभी जो है कि इसी तरह से एक जगह मदरसा बनाया गया। मदरसा बनाने के बाद वहाँ फिर जो है कि उस मदरसा को जो है कि घर में तब्दील कर दिया गया। और अभी इसमें अगर जहाँ तक रही बात, यतीम खाना कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक भी बच्चे यतीम बच्चे नहीं है। यहाँ पे अगर यतीम अगर नजर आप लोग को आ रहा होगा तो सिर्फ जो है कि एक गाय शायद उधर है और बकरियां दिख रहा होगा आप सबको। तो इस तरह से कहीं न कहीं कौम के लोगों को समझिए कि बदनाम किया जा रहा है। ऐसे ऐसे हाफिज साहब लोग को सोचना चाहिए, देख सकते हैं भैया, दीन के लिए समझिए कि अच्छी बातें आप बताते हैं और ऐसा जो करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं। इधर है, बिल्कुल इधर। अच्छा ये बताइए कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं न कहीं उन लोग के पास फिर अगर वो जाते हैं चंदा करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों को कैसे सतर्क रहने के लिए कहेंगे, ऐसे खास करके लोगों से? बिल्कुल गलत है, ऐसे ऐसे लोगों से बचें और पहले तहकीक करें, उसके बाद किसी भी इंसान को ये चंदा दें। अच्छा ये बताइए कि जो टोकन छपवाया जाता है उसमें सदर, सेक्रेटरी या कमेटी का मोहर वगैरह रहता है, ये सब कुछ उनके सदर सेक्रेटरी मैंने खुद सदर, वही सदर, कौन कौन सदर है? बापे बेटा सदर। अच्छा वही लोग, मैंने बापे बेटा सदर बन जा रहे हैं। गांव के लोगों को कोई पूछा नहीं जा रहा है, मैंने वो लोग खुद अपने आप सदर सेक्रेटरी बन जा रहे हैं। ये देखिए उनका वही सदर है और वही सब चीज है। अच्छा इसमें देखा जाए, चलिए, उनका नंबर भी वही है और सदर से भी आप बात लगाइएगा तो अमानुद्दीन हाफिज जी से बात ये देखिए, अगर सदर की अगर जहाँ तक रही बात, अगर समझिए कि पोल खुल न जाए, इसलिए उनके द्वारा क्या किया गया कि अपना ही नंबर सदर की जगह पे भी डाला गया, ताकि हम यहाँ से चंदा करके बाद में जाएं, उसके बाद अगर कोई फोन भी करे तो हम अच्छे से बात कर सके। ये देखिए उनका नंबर है। इसमें ये भी है जो अगर कैश किसी के पास नहीं अगर है किसी तो ये के बार कोड भी ये बार कोड है, ये बार कोड भी उन्हीं का है, जो हाफिज अमानुल्लाह साहब है, उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो हो रहा है अभी के समय में, लोग आखिर कैसे विश्वास करेंगे? एक हाफिज कुरान जब इस तरह से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे आप सब, और खास करके ऐसे फ्रॉड करने वाले व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो कानून का सहारा लेंगे, गढ़वा जिला प्रशासन के पास जाएंगे। यही है। अच्छा देखिए, मस्त बुलेट यूज कर रहे हैं। देखिए ये है बुलेट, कैमरामैन दिखाया जाए। और ये बुलेट समझिए कि अपनी कमाई से नहीं है ये, बल्कि आप लोगों के द्वारा जो यतीम बच्चों के नाम पे जो दिया गया है ना, वही यतीम बच्चों के नाम पे ये चंदा करते हैं और उस पैसे से बुलेट और अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इसको हम चला देंगे उसको।